जिला मंडी में सरकार द्वारा चलाई गई एचआरटीसी की राइड विद प्राइड ई टैक्सी को लेकर ऑटो यूनियन मंडी ने बस स्टैंड के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया और किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दिया। मंडी शहर में राइड विद प्राइड सस्ती दरों पर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सुविधा दे रही है। ऑटो यूनियन के प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई एचआरटीसी की राइड विद प्राइड ई टैक्सी से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये गाड़ियां मनमर्जी से और ओवरलोडिंग के साथ चल रही हैं, जिससे ऑटो रिक्शा वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक इसका कोई स्थायी समाधान सरकार और प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता, तब तक ऑटो यूनियन इन गाड़ियों का शहर में चलने का विरोध करती रहेगी। वहीं जिला मंडी के क्षेत्रीय प्रबंधक गोपाल शर्मा ने बताया कि मंडी शहर में 6 राइड विद प्राइड ई टैक्सी चली हुई हैं और सस्ती दरों में लोगों को सुविधाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मंडी से अस्पताल के लिए ऑटो वाले 40 से 50 रुपये किराया वसूल करते हैं, जबकि राइड विद प्राइड ई टैक्सी 10 रुपये पर यात्री बस स्टैंड से हॉस्पिटल ले जाती है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही राइड विद प्राइड ई टैक्सी सेवा का संचालन किया जा रहा है। मैं ओम प्रकाश, ऑटो यूनियन प्रधान मंडी। आज हमारा जो है धरना प्रदर्शन जो है वो राइड विद प्राइड ई टैक्सी के प्रति है, जो मजबूर हमें करना पड़ा। और जो है हम कई बार सीएम के पास और प्रशासन के पास कई बार गए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो है इनकी टैक्सियों की मनमानी है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पे है और ये जो है स्टेज कैरिज काम कर रही है और गुंडागर्दी साथ में करते हैं। भाई हमारी सरकारी हम आप क्या कर सकते हैं हमारा। और जो है हमारा ये है इनसे भी ये टैक्सी जो है शहर से बाहर चलाया जाए। हमें कोई इनसे कोई तरह ये नहीं, अभी सरकार की चीज़ है ये तो चलेगी, ऐसा बंद तो नहीं होगी। पर जैसे हमारा 350 ऑटो का जो है हमारा भी रोज़गार जो है वो हमारा ठप कर दिया गया है इन्होंने। हमारे सर 100-150 जो भी ऑटो होता है यहाँ सारा दिन खड़े रह जाते हैं। सवेरे घर से आते हैं और यहाँ ये सारे सवारी ऊपर से ले जाते हैं अंडे अड्डे से सारे। और हॉस्पिटल में भी इनका यहाँ से बस स्टैंड से ले सकते हैं, हॉस्पिटल से सवारी ला सकते हैं, वहाँ भी ज़बरदस्ती करते हैं। और इसलिए हमें आज ये मजबूर प्रदर्शन करना पड़ रहा। और हमें ये है कि ये भी चले, हम भी चलाएँ और सही ढंग से चले, अपने रोड पर चले बस। अपने जैसे इनको दिया है सरकार ने नियम जो चलने का, वो उस हिसाब से चले। ये जो है अपनी मनमानी के रूट पे ना चले। जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हम भी है। इनका जैसे बस स्टैंड से हॉस्पिटल है, इनका फिक्स किराया होता है, वो बना 70 रुपये किराया। ये क्या करते 10 रुपये जो बस जैसे 10 रुपये सवारी जो आ रहे हैं, ये तो बस जैसे बसें चलती है सुनने लगे बैठी उस हिसाब से चल रही है ओवरलोड। ये और 15 उठा रहे हैं, जिससे हमारा भी 4-5 ऑटो की सवारी इकट्ठी ले जाते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमें यहाँ ज़बरदस्ती जो धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और सीएम के पास भी हम कई बार गए, उन्होंने वो क्या करते हैं डीसी को लिखते हैं, डीसी एडीएम को करता है, एडीएम एसडीएम को करता है, एसडीएम आरएम को करता है, आरटीओ करता है। बाकी लेटरों में है और काम कुछ नहीं हो रहा है। पेंडिंग कोई भी हमारी सुनाई कोई नहीं कर रहा है। ऐसे ही मतलब बिना मतलब के रखा है भी ये ऑटो वाले जो है कुछ नहीं बनवाने कर रहा है और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अब सारे बोर्ड ये बोर्ड लगा रहे हैं, तो बोर्ड ये लगा नहीं सकते। बोर्ड टैक्सी, वो भी टैक्सी लगी है यहाँ ना, टैक्सी लगी है करेगी, ये भी टैक्सी, इनको बोर्ड लगाया हुआ है। ये बोर्ड नहीं लगा सकते। जहाँ ऑन हिमाचल गवर्नमेंट में मिला है 02 है इनको और 05 हमें मिला है, तो हमें 20 किलोमीटर का एरिया दिया गया है। और ये इसको ऑन हिमाचल का ये कहीं भी जा सकते हैं, हम ये सब ये सवारी कहीं नहीं जाते। हॉस्पिटल ले सकते हैं पर बोर्ड लगा के ले सकते हैं। ये जो है जहाँ मर्जी जा सकते हैं पर बोर्ड लगा सकते हैं 10 रुपये के हिसाब से। ये 10 रुपये के हिसाब से उठाएंगे, हम तो 100 रुपये 120 रुपये लीटर तेल पड़ रहा है। आज सुबह ऑटो यूनियन ने हमारे आउटलेट पे प्रदर्शन किया और उनका मुख्यतः विरोध हमारी जो राइड विद प्राइड चलती है छोटी वैन जो शहर में लोगों को एक सस्ती और अच्छी सुविधा प्रदान कर रही है, तो उनके विरोध में इन्होंने ये प्रदर्शन किया। और ये चाहते हैं कि ये गाड़ियाँ ना चलें। मैं आपके माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ कि 4 साल पहले जब ये गाड़ियाँ यहाँ आई थी, तो इसका एक मकसद था कि शहर के आसपास जो ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं, गरीब आदमी आता है और मुख्यतः मेन लोग हॉस्पिटल जाते हैं, तो इन गाड़ियों को चलने से पहले ऑटो वाले उनसे 30-40 रुपये चार्ज करते थे। लेकिन हमने हमारे प्रशासन हमारे मैनेजमेंट ने तय किया कि मंडी में लोगों को एक सुविधा दी जाए और 10 रुपये में एक सवारी हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और वाजिब तौर पर लोगों को फ़ायदा हुआ और लोग आकर्षित हुए, हमारी गाड़ी में उन्होंने चलना शुरू किया, जिसका फ़र्क इनको पड़ा होगा। लेकिन
और मैं चाहता हूँ कि ये सुविधा बंद ना हो, वरना हम होने देंगे। इनके जो विरोध है उसके हमने उनको कहा है कि मीटिंग कॉल की जाए, प्रशासन उसमें दखल दे, हम अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, हमारे पास मौजूदा वक्त में 6 गाड़ियाँ, जिनमें 3 गाड़ियाँ ऑपरेशनल हैं। ये गाड़ियाँ हॉस्पिटल चलती हैं, टारना चलती हैं, आपका बिंद्राबनी चलती हैं, और जहाँ जहाँ लोगों की डिमांड है तो चलाते हैं इन गाड़ियों को। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।